जय हिंद बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड की एग्जाम में कॉपी लिखना ही हमारी कला होती है। तो आप आखिर एग्जाम में किस तरीके से कॉपी लिखें और कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है? अगर आप सही तरीके से कॉपी नहीं लिखते हैं तो आप अगर कॉपी लिखे भी हैं तो आपको कम नंबर मिलता है ना? तो आखिर क्या तरीका रहे, क्या अप्रोच रहे कि हम लोग अधिक से अधिक नंबर गेन कर सके, अर्थात लगभग 97 प्लस हम लोग नंबर प्राप्त कर सके, है ना? अगर आज ये बात आप नहीं सीख पाए तो समझ लीजिएगा कि आगे आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही मुश्किलें आने वाली हैं। आप सही लिखे रहेंगे फिर भी आपको कम नंबर दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? काफी बार हम लोग लिखते तो सही है ना? सारी बातें सही लिखते हैं, लेकिन बाद में ये होता है कि हम नंबर कम पाते हैं। वो वजह क्या होती है कम पाने की, वही आज आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि आखिर हम गलती कहाँ करते हैं, वो क्या चीजें हैं जो कि आपको गलती से भी गलती नहीं करनी है। अर्थात आप अगर 97 प्लस नंबर लाना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप पा सकते हैं। आपको दो कॉपियां दिखाने वाले हैं, है ना? एक कॉपी ऐसी जो कि आपको कम नंबर दिखाई देगा, उसमें मतलब बच्चा लिखा तो सही है लेकिन फिर भी उसने कम नंबर पाया है। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कॉपी किस तरीके से लिखा और कम नंबर कैसे उसने पाया, जबकि वही सेम थिंग्स दूसरे बच्चे ने लिखा और अधिक से अधिक नंबर गेन किए। देखिए ये ऐसे बच्चे की कॉपी है जिन्होंने कम नंबर पाया है। ठीक है, देखिए इनके लिखने का तरीका जो है कुछ इस प्रकार से है ना? देखिए सेक्शन ए डाले हैं, है ना? रीडिंग का है। इन्होंने ये नहीं इसमें डाला है कि क्या ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। देखिए सेक्शन ए डाल दिया इन्होंने, लेकिन ये नहीं डाला है कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये नहीं डाला इन्होंने। मेंशन करना चाहिए था इनको, है ना? ये गलती किया इन्होंने, मेंशन कर दिए होते, उसके बाद ये सारी चीजें लिखे होते तो समझ में आता। यहाँ देखिए इन्होंने अकॉर्डिंग टू लिखा है, यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ऐसा नहीं, ये देखिए जलेबी बना दी एकदम से, है ना? इस तरीके से नहीं लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखते हैं आपका नंबर यहीं पे क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। यहाँ देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कम से कम एक लाइनिंग कर दिए होते बेहतरीन तरीके से, उसके बाद टेबल बना दिए होते, है ना? या फिर टेबल नहीं बनाए होते फिर भी यहाँ पे जो है एक लाइनिंग कर दिए होते और अच्छा लगता है देखने में, है ना? तो उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आंसर नंबर नहीं डाला इन्होंने, तो यहाँ पे भी इनकी मिस्टेक होती है। इस प्रकार से अगर कॉपी लिखते हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है सारी चीजें डाली तो है, लेकिन इंट्रोडक्शन के नीचे हाई जो है लाइनिंग कर दिए होते, है ना? तो इस प्रकार से देखिए इसको जो इंट्रोडक्शन उन्होंने पेन से लिखा है, स्केच से लिख देते हाईलाइट हो जाता। ठीक है, तो इनकी भी ये यहाँ पे भी गलती दिखाई दे रही है। तो इसलिए भी एग्जामिनर क्या करता है, इन सब जगहों पर नंबर काट लेता है। ठीक है, इस चीजों से बचना चाहिए। देखिए देख रहे हैं किस तरीके से लिखे हैं आगे पीछे, तो अगर इस तरीके से लिखते हैं आप तो नंबर आपका काट लिया जाएगा। यहाँ आप देखिए इन्होंने लिखा है लेटर के बारे में, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 डाला है, जबकि यहाँ पे आंसर नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा जो है सब्जेक्ट लिख करके जब भी लिखे तो सब्जेक्ट आखिर आप किस पे लिख रहे हैं, अगर लेटर लिख रहे हैं तो किस लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हेडिंग डाल के बकायदा उसके बाद आपको लिखना चाहिए इसको। ठीक है, मैटर जो भी लिखना है पहले हेडिंग डाल दीजिए छोटा सा, उसके बाद ही ये सारी चीजें लिखिए। वो भी यहाँ देखिए इन्होंने गलती क्या किया कि यहाँ से शुरू किया लेटर लिखना। ठीक है, यहाँ तक पूरा हो गया इनकी कॉपी। नेक्स्ट वाले में क्या किया इन्होंने कि यहाँ जैसे ही अंत होता है, देखिए यहाँ पे अंत हो गया तुरंत सेक्शन सी, यहाँ पे नेक्स्ट आंसर डाल दिए ना, तो यहाँ पे भी इनकी नंबर क्या हो जाती है, कट जाती है। जैसे ही आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है दूसरा पेज का चुनाव करें। ठीक है, एक क्वेश्चन समाप्त हो गया है तो दूसरे पेज का चुनाव करें, वहां से कॉपी लिखना शुरू करें फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने गलती किया है तो यहाँ पे भी इनका नंबर काट लिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में देखिए इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कुछ मतलब मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन क्या है। पहले आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे, आखिर यहाँ पे डायरेक्ट में दिया क्या गया था। ठीक है, उसके बाद उसको इनडायरेक्ट बनाना चाहिए था इनको, तो यहाँ पे भी इनका नंबर कट गया। कम से कम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, छोटे छोटे प्रश्न है इनमें आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्होंने बनाया है तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिए होते, है ना? उसके बाद बनाए होते। तो ये सारी चीजें गलती मत करिएगा। ये देखिए यहाँ पे नागिन बना दिए इस तरीके से, है ना? तो यहाँ पे भी आप एक लाइन में करना है आपको। ठीक है, अगर एक लाइन में नहीं रहेगा तो आपका नंबर यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए कॉपी इस प्रकार से लिखेंगे अगर नंबर कटेगा कंफर्म है। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन समाप्त हो गया, आपको नया लेना चाहिए था, सेंट्रल आइडिया डाले हैं, तो किस चीज का सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया हाईलाइट किए होते, है ना? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाले हैं, आंसर नंबर डालना चाहिए था। तो ये मिस्टेक्स हैं, हेडिंग डाले हैं, स्केच से डाल दिए होते अच्छे से, उसके बाद जो है पोएट का नाम लिख दिए होते, है ना? जैसे यहाँ द पोएम लिखे हैं, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिए होते। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा बनाए, तो इस तरीके से अगर लिखते हैं तो नंबर कटेगा भाई।
बाद में वही कहते हैं लोग कि जो है सर हमने लिखा तो सही था परंतु हमारा नंबर कम आया है। नंबर कम आने की वजह यही है ना? कोई दुश्मनी नहीं होती एग्जामिनर की आपसे, जो कि नंबर काटेगा आपका, है ना? देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन समाप्त हुआ है, आप दूसरे पेज का चुनाव करें और दूसरे पेज से इस आंसर का लिखना प्रारंभ करें, ठीक है? और देखिए ये टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होना चाहिए पहली बात तो, एक सीधी रेखा में आनी चाहिए ये सारी चीज़ें, बात समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। आप भी एग्जाम में जाएँगे देखिए 82 सारी क्वेश्चन मतलब इन्होंने सारे प्रश्न को अटेम्प्ट किया है, लगभग सारी चीज़ों का आंसर भी इन्होंने सही दिया है, फिर भी देख रहे हैं 82 नंबर मिला है। यही सेम थिंग्स दूसरे में लिख के दिखाते हैं आपको। देखिए दूसरे की कॉपी है, देखिए कितना बेहतरीन से इन्होंने लिखा है। कॉम देखिए इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन डाला इन्होंने, फिर आंसर डाल दिया है। क्वेश्चन अगर आप डाल देते हैं तो मतलब बेहतरीन लगता है देखने में। उसके बाद आंसर देखिए एक लाइन से किया इन्होंने, फिर नेक्स्ट वाले का, उसके बाद फिर से देखिए आंसर लिख दिया है ना? इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ मतलब इन्होंने बेहतरीन देखिए कोटेड करके लिखा है ना? तो अगर इस तरीके से आप कॉपी लिखते हैं देखिए यहाँ पे जैसा हम बताए थे आपको लाइनिंग करके लिखना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से जैसे वर्ड लिख दिया, उसका अपोजिट लिख दिए, फिर वर्ड लिख दिए, फिर मीनिंग लिख दिए, फिर वर्ड, है ना? तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको ना चाहते हुए भी एग्जामिनर क्या करता है कि अच्छे नंबर दे देता है ना? देखिए यहाँ पे आंसर नंबर 3 डाला है, लेटर लिखा इन्होंने। तो ये देखिए सारी चीज़ें एक लाइन में हैं, उसके बाद यहाँ पे डेट डाल दिया। तो ये मैटर होता है, लिखने का तरीका ये होनी चाहिए आपकी, ठीक है? अगर इस तरीके से अप्रोच आपकी रहती है तो आप अपने नंबर को गेन कर पाएँगे, ठीक है? नंबर गेन करने का तरीका भी होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए नरेशन इन्होंने किया है, डायरेक्ट लिखा, फिर इनडायरेक्ट लिखा, बताया गया है दोनों को। एक ही मतलब क्लास के बच्चे हैं और दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, आपको नंबर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो बाद में नहीं कहेंगे देखिए पूरे-पूरे नंबर मिल गए हैं, है ना? तो अगर इस तरीके से लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पूरा नंबर मिला है? तो अगर इस तरीके से अप्रोच रहेगा, तो आप नंबर पा सकेंगे, अदरवाइज़ लिख कर के तो आएँगे लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? देख लीजिए कॉपी किस तरीके से लिखना है इंग्लिश का, ठीक है? तो इसी प्रकार से लिखिएगा, नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 99% मिला इसको, है ना? मतलब आउट ऑफ 100 में कितना मिला इन्होंने? 99 नंबर प्राप्त किया है। वही दूसरा बच्चा कितना प्राप्त किया था? वही सेम थिंग्स दोनों ही बच्चे जो है मतलब अच्छा लिखे हैं लेकिन फिर भी इन लोगों का नंबर काटा गया है। इनका देखिए 82 उसका कितना आया था? 99 क्यों? लिखे भी ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन लिखने का तरीका सेकंड वाले का बेहतरीन था, इसलिए उसने नंबर पाया, जबकि फर्स्ट वाले का कम लिखने का तरीका सही था, इसलिए इन्होंने नंबर कम पाया। यही कारण होता है बच्चे जो कहते हैं कि हमें कम नंबर मिला है और ज़्यादा नंबर मिला है, ठीक है? तो समझ गए? ये सारी चीज़ें गलतियाँ मत करिएगा बच्चों, नहीं आपके नंबर कट जाएगी।